तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और महातांडव सीरीज आज हिंदी का क्लास सेकंड है स्टूडेंट, ठीक है। क्लास दूसरा है, क्लास फर्स्ट हिंदी का नहीं देखे हैं महातांडव सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। अगर सभी विषयों का महातांडव सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और प्रथम प्ले लिस्ट को चालू कीजिए, वहाँ पर लिखा है महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम, और सारे वीडियोज़ को पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपका टारगेट है 90+ स्टूडेंट तो जरूर आपको महातांडव सीरीज देखना चाहिए और एक भी क्लासेस मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आज इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट अपने फ्रेंड यहाँ के, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे डिस्कस करूँगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता है 90+ लाने के लिए, ठीक है। पहले हम अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कुछ बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि पहला ही प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ऐसे प्रश्न है कि फिक्स रहता है, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कहा है, पहला प्रश्न 2 तरीके से पूछता है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। पहला प्रश्न, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार? इस प्रकार। जैसे पहले कबीरदास की जो रचना है वो है विजक। फिर मलिक मोहम्मद जयासी, इनकी जो प्रमुख रचना है पद्मावत। इसी तरह सूरदास की प्रमुख जो रचना है वो सूरसागर है। और तुलसीदास की प्रमुख जो रचना है श्री रामचरितमानस। तो देखिए भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि भी हम आप लोगों को बता दिए और उनके प्रमुख रचना भी लिख दिया हूँ। आप बताइए, आप याद हो जाएगा ना आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों को। तो यह प्रश्न किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर पहला कंफर्म हो गया, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में, ठीक है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जयासी, ठीक है जी। और यहाँ पे प्रमुख उनकी रचना में लिख दिया हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 प्रकार से पूछ लेगा आपसे कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। 2-2 रचना का नाम लिखना है और छायावादी युग के 2 कवि का नाम लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेता है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम। तो देखिए छायावादी युग के 2 कवि पूछ देगा तो, या छायावाद पूछ देगा तब भी वही चीज़ होता है। छायावाद के किसी एक कवि का नाम, या तो छायावाद की किसी 2 कृतियों, ठीक है। तो 2 प्रमुख देखिए कृतियाँ दे देगा, रचना दे देगा, ठीक है। तो ये सब सेम होता है, ठीक है, कृतियाँ रचना। तो याद देखिए 3 तरीके से पूछ सकता है इस प्रश्न को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप उत्तर यही देंगे। पहला देखिए छायावादी युग के कवि पूछा ना, तो देखिए छायावादी के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और सुमित्रानंद पंत जी हैं। और उनके प्रमुख कृतियाँ या रचना हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख कृतियाँ रचना है जो महत्वपूर्ण है वो कमायनी और आंसू है। और महादेवी वर्मा की जो प्रमुख कृतियाँ और रचना है वो यामा और दीपशिखा है, महत्वपूर्ण। और प्रमुख सुमित्रानंद पंत के प्रमुख कृतियाँ और रचना जो है वो है लोकायतन, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने छायावादी युग के कवि का नाम भी लिख दिया, उनके प्रमुख कृतियाँ तथा रचना के नाम भी उसके सामने लिख दिया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और महत्वपूर्ण वर्ड में लिखा हूँ, आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहम निष्ठा, वैश्विकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, यह प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहंनिष्ठा, वैविकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, यह जो है प्रयोगवादी युग की क्या है प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्टूडेंट, ठीक है। इसे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसे कोई रोकेगा नहीं आपको बोर्ड एग्जाम में आने से, देगा जरूर देगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ को विशेषताएं भी कहा जाता है। तो रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि रीतिकाल के प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का
उल्लेख कीजिए। तो यहाँ प्रवृत्तियों का भी पूछा है और रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम भी पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर में हम लोग लिखे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला आपका है विशेषता या प्रवृत्तियाँ कि रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, और तीसरा मान लीजिए लिख दिया हूँ, एक्स्ट्रा में याद कर सकते हैं, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो यह जो है रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। और लेखक पर उसका आपको पूछा था, उसका कवि भी पूछा था, रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो देखिए भूषण और बिहारी इस युग के दो प्रमुख कवि हैं। वैसे तो हैं ज़्यादा, लेकिन मैं 2 लिख दिया हूँ, इम्पोर्टेंट 2 ही पूछा था, 2 ही बताना पड़ेगा। भूषण और बिहारी इस युग के 2 प्रमुख कवि हैं, ठीक है स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, इसे कोई रोकेगा नहीं। आप लोगों को समझ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं स्टूडेंट तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए, या तो प्रश्न को इस प्रकार पूछ सकता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख महाकाव्यों तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण हम लोग कवि देख लेते हैं और उनके महाकाव्य देख लेते हैं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त पहला, इनके जो महत्वपूर्ण काव्य है जो वह है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ठीक है। यह है मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और उनके प्रमुख यहाँ पे महाकाव्य साकेत, यशोधरा, भारत भारती है। इसी तरह दूसरा यशोदया सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इनके प्रमुख जो महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, ठीक है। तो यह उनके प्रमुख का महाकाव्य है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 5, इसे आपको लर्न कर लेना है स्टूडेंट, किसी कीमत पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टारगेट 90+ है, तो मतलब कि बहुत अच्छी जानकारी रहनी चाहिए, हमें समझ रहे हैं। तो हम इससे तैयारी करा रहे हैं, आप लोगों को 1% दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट बोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला आपका है कि जीवन की यथार्थ का चित्रण, और दूसरा है देश प्रेम की भावना, एंड तीसरा है प्रतीकात्मकता। यहाँ पे आधुनिक कविता के प्रमुख विशेषता में लिख दिया हूँ 3 विशेषता, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की एक अत्यधिक प्रसिद्ध काव्य कृति का नाम है मधुशाला। क्या नाम है? मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम पूछा है तो मैं मधुशाला एक नाम लिख दिया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कर लीजिए स्टूडेंट, याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि पलाशवन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है कि पलाशवन के रचनाकार का नाम लिखिए। पलाशवन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे? पंडित नरेंद्र शर्मा। पंडित नरेंद्र शर्मा लिखेंगे आंसर, ठीक है। पलाशवन के रचनाकार के नाम, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपको इस तरह पूछेगा, प्रमुख रचनाएं काव्य ग्रंथ एवं उनके रचयिता हम देखने वाले हैं। प्रमुख यहाँ पे रचना देखने वाले हैं, उनके रचयिता का नाम देखने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एक और आप रचना लिख लीजिए, एक और रचयिता लिख लीजिए। तो पहला नोट कीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, इसके अंतर्गत ही रहेगा। जैसे यहाँ पे रामचंद्रिका जो रचना है, उनके जो रचयिता हैं वो केशव दास जी हैं। क्या है? केशव दास जी हैं। उसी प्रकार नूर मोहम्मद जो रचना है, उनके रचयिता जो हैं वो हैं रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया। इसी तरह शेख नबी रचना के जो रचयिता हैं वो हैं
कवि प्रिया, क्या है कवि प्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग बता रहा हूँ। आंसू, आंसू जो रचना है उनके रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरह झरना के भी जयशंकर प्रसाद जी हैं, करुड़ालय के भी वही जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये रेणुका, रेणुका के जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, हुकार के भी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उर्वशी के भी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, हारे को हरिनाम, ये भी क्या है हरिवंश, अरे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए फिर आइए नेक्स्ट, रसवंती, रसवंती जो रचना उनके रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मतलब वही चीज़ है। ठीक है, उसी तरह परशुराम की प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा वो भी दिनकर जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और 6 है, 6 आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी का है। ठीक है, आंगन के पार द्वार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए उसमें लिखिए मधुशाला, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, उसी तरह कनुप्रिया जो रचना है उनकी रचयिता का नाम क्या है, तो धर्मवीर भारती है, और ठंडा लोहा भी धर्म भारती जी का है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो धूप के दान, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर जी का है, और गीत फरोश भी उन्हीं का है, गिरजा कुमार माथुर जी का। ठीक है, इसी तरह आगे आएंगे तो उत्तरायण, उत्तरायण निर्मल शुक्ल जी का है। ठीक है, और वर्णफुल, अरे सॉरी कर्णफुल, कर्णफुल जो रचना है उनके रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा जी हैं। उसी तरह पलासवन के भी नरेंद्र शर्मा जी ही हैं। फिर पद्माभरण, पद्माभरण के जो रचयिता है वो हैं पद्माकर, क्या है पद्माकर हैं। ठीक है, इसी तरह पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर के जो रचयिता हैं वो रांगेय राघव जी हैं, रांगेय राघव। इसी तरह तुम चंदन हम पानी के जो रचयिता है वो संत रैदास, ठीक है, जिसे रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, संत रैदास उनको बोला जाता है जिसे रविदास कहा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध नाम इनका है। तो तुम चंदन हम पानी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रचनाएं काव्य ग्रंथ है उनके रचयिता खत्म होता हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक में जितने भी कवि और उनके संकलित रचनाएं जितनी हैं वो अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो एक और रचना लिखिए, रचना में देखिए आपका है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये जो प्रमुख रचना है ये सूरदास जी का है। किनके, सूरदास जी का है। ठीक है, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए, किनका है, सूरदास जी का। इसी तरह तब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये जो प्रमुख रचना है आपका ये भी श्री कृष्ण गीतावली, ये जो प्रमुख आपको रचना इतना दिखाई दे रहा है यह गोस्वामी तुलसीदास जी का है। किसका, गोस्वामी तुलसी। इससे बाहर ये नहीं करेगा, मैं बोल दिया ना आप लोगों को, बस याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब जो भी रचना है वो किनकी, गोस्वामी तुलसीदास। ये सभी रचनाएं आपको मुजबानी याद होना चाहिए। ठीक है, कि किनकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी के स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि और ये दोनों याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, विहारी सतसई, ये जो आपको प्रमुख रचनाएं दिखाई दे रहे हैं। देखिए विहारी सतसई विहारी जी की है, और सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है ये रसखान का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान जी का, और विहारी सतसई विहारी जी का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पे वीणा, वीणा, पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ, ये जो प्रमुख आपको रचना दिखाई दे रही है यह सुमित्रानंद पंत जी का है। सुमित्रानंदन पंत जी का है आपका प्रमुख रचना। ये मुजबानी याद होनी चाहिए, वीणा, पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ, ये जिनके हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी के। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया है। चलिए तब ये नोट हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको मिलेगा नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि, यह जो महत्वपूर्ण IMP आप लोगों को बता रहा हूँ, यह प्रमुख जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी का है। किनका, महादेवी वर्मा जी का है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, कारण से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए किनका है, महादेवी वर्मा का। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता कौमुदी,
यह जो प्रमुख रचना आपको दिखाई दे रहा है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। राम नरेश त्रिपाठी जी का प्रमुख आपका रचना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। और स्टूडेंट आगे आपको मिल गया हिम किरीटिनी और हिमतरगिड़ी और माता। ये जो प्रमुख आपको रचना दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। हिम किरीटिनी, हिमतरगिड़ी, माता, माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रमुख रचना है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह तब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मुकुल और त्रिधरा किनके? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रमुख रचना है मुकुल और त्रिधरा 2। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नए क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वेदापर है, इसे नोट कर लीजिएगा। वेदापर, जयत्रथ वध, पंचवटी। ये जो प्रमुख आपको मैं रचना आपको बता रहा हूँ, इनके जो प्रमुख जो रचना है इनके कौन लेखक हैं? कवि मैथिली शरण गुप्त जी के प्रमुख रचना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी के प्रमुख रचना है इतनी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि अब तक मेरे जो यहाँ पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि थे और उनकी रचनाएं थे मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। इसके बारे ये क्वेश्चन जाने वाले नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट बताइए इस वीडियो में मैं इतना क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल इतना मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास चला जाए और सभी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।